तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में 108 सीट पा करके टीवीके के जोसफ विजय मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उनको क्या पता था कि यहां पर तो सत्ता में पूर्ण रूप से अगर वो सीटें हासिल कर लेते हैं पूर्ण बहुमत के साथ भी, उसके बावजूद भी सरकारें गिर जाती हैं। और यहां पर तो लगभग 10 सीटों के आसपास बहुमत के आंकड़े से टीवीके के विजय जोसफ जो थे वो कम थे। आइए दिखाते हैं, ये कबूलनामा खुद टीवीके का है, जहां 35-35 करोड़ रुपए में बिकने की बात की गई। यानी एक विधायक का रेट 35 करोड़ रुपए, 15 विधायकों को खरीदने की बात की गई है। दावा किस पर किया गया है, कौन खरीद रहा था, और इन सब के बीच में डीएमके के स्टालिन भी सामने आए हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, और अगर ये 15 विधायक टीवीके से जा रहे हैं तो क्या हो रही है सरकार की स्थिति तमिलनाडु में, आपके सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये दावे कोई हवाई नहीं है, इन दावों की पुष्टि खुद टीवीके ने किया है और उसके साक्ष्य और प्रूफ आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, आपको क्या लगता है टीवीके के जोसफ विजय जो हैं, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए, आप दीजिएगा। और जिस तरह से अब चुनाव के बाद उन्होंने अपने आप को स्टैंड दिया है, धार्मिक मान्यता के हिसाब से अगर बात करें तो उन्होंने किस प्रकार से पेरियार के ऊपर माल्यार्पण किया वगैरह, बहुत सारी चीजें जो विवादास्पद भी रही। तो फिलहाल आप खुद सीधे लिए चलते हैं इस पूरे प्रकरण की तरफ। अनुरोध करेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। इससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि 15 विधायक कौन कहां से कहां गए, जरा हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं कि 15 विधायक के जाने के बाद विजय की सरकार जो है वो धराशायी हो रही है। आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। ये 2026 का भी जो चुनाव हुआ तो उसमें टीवीके की 108 सीट जीते थी, यानी 46.15% यहां पर सीट हासिल किया था। डीएमके 59 सीट जीती थी, एक 25.21%। और यहां पर जो है एआईडीएमके जो थी वो जीती थी 47-20% वोट, और आईएनसी 5 सीटें और 2.14%, मतलब यहां पर मक्खी का सीट प्रतिशत था ये। और पीएमके यहां पर 4 यानी कि 1.71% का वोट सीट शेयर था। ये तो आंकड़े हैं, अब जरा और देख लीजिए अब कैसे बनी है टीवीके की सरकार, क्योंकि ये 15 जाने के बाद क्या स्थिति बन रही है। टीवीके के 108 सरकार की मुख्य पार्टी है, 108 विधायक इसके चुन के आए थे। इसका समर्थन मिला कांग्रेस के 5 का, और ये कांग्रेस 5 है जो डीएमके में थी और अचानक से आनन फानन में भाग करके यहां पर आ गई और गठबंधन में शामिल हो गई। बाहर से समर्थन नहीं कांग्रेस का, गठबंधन में शामिल हुई, यानी 108 + 5 यानी 113 सीटें। सीपीआई 2, सीपीआईएम 1, वीसीके 2, आईयूएमएल 2, कुल समर्थन 120 और बहुमत का आंकड़ा 118 यानी बहुमत से 2 सीट यहां पर अधिक, यहां पर ये आंकड़े जो बता रहे हैं। अब देखिए कुल विधानसभा सीटें जो हैं 234, बहुमत का आंकड़ा 118, सरकार के पास पहले समर्थन 120, अलग हुए विधायक की जैसे बात की जा रही 15, बचा समर्थन 105, यानी बहुमत से कमी 100, यहां कुल मिलाकर 13 सीटों की। तो ये तो आंकड़े बोल रहे हैं, ये आंकड़े यानी कि सीधे तौर पर बहुमत से अल्पमत में जिस तरह के दावे और चीजें की जा रही कि अल्पमत में सरकार आ गई है। अब बताते हैं टीवीके के दावे। दावा यहां पर एक किया जा रहा है कि टीवीके के एक विधायक जिनको 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, एक प्लॉट का भी ऑफर दिया गया, इसके बाद किसके साथ, एक बेंगलुरु या जो मतलब कहीं किसी जगह पर एक प्लॉट देने की बात की गई, इसके अलावा 35 करोड़ रुपए के अलावा। और उसके बाद केवल इतना ही नहीं, उन विधायक ने कहा है कि सबके बीच में मुझे यह भी कहा गया कि 15 विधायक और लेकर आने हैं। 35 करोड़ रुपए प्लॉट के बाद आप 15 विधायक और लेके आइए और इसको तोड़ करके सीधे तौर पर सरकार गिरा दी जाए। अब सवाल यहां पर यह है, मैं उन साक्ष्यों की तरफ चलूं कि यहां पर जो चीजें कर रहे हैं, सवाल यहां पर यह है कि टीवीके जो 108 सीट हासिल करी, 10 से 12 सीटों का समर्थन उसको बाहर से है। ख्याली पुलाव वो बना रही कि इस तरह से हमारी खरीद फरोख्त की जा रही है हमारे विधायकों की,
तो आखिरकार आपने जो बहुमत का समर्थन जुटाया है आज के वक्त में 108 सीट से अलावा 12 सीटें जो आपने हासिल की है, उन सीटों का क्या ऐसी स्थिति है। और सबसे प्रमुख हो कांग्रेस, जो बिना सत्ता के कहीं रह नहीं पाती, 5 सीट आकर के अंदर से आपके साथ सत्ता में आकर के, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो डीएमके जिसके साथ एमके स्टालिन के साथ चुनाव लड़ी, और एमके स्टालिन के साथ चुनाव लड़ने के बाद जैसे ही परिणाम आते हैं, एमके स्टालिन से बातचीत भी नहीं करती और सीधे आपके पाले में आकर बैठ जाती है। राहुल गांधी आओ ना देखते हैं ना ताओ, आपके शपथ ग्रहण में आकर बैठ जाते हैं। ये आंकड़े, आप खुद इस बात को जरा बताइए कि आखिरकार ये आंकड़े आपने कैसे हासिल किए, जब आप आरोप लगा रहे हो। सोशल मीडिया पर ये बातें लोग कह रहे हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये दावा, ये जो चीजें क्वेश्चन मार्क लोग कर रहे हैं कि आपने बहुमत कैसे जुटाया जब आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। चलिए आरोप की फहरिस्त दिखाए थे, क्या कुछ कर रही है यहाँ पर। पहले मैं बता दूं टीवीके, उसके बाद डीएमके की तरफ बढ़ेंगे। देखिए टीवीके का क्या पूरा, देखिए टीवीके के विधायक एन इजया राजा ने पुलिस में शिकायत दी कि उनसे संपर्क कर विधानसभा में स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर एक खास तरीके से वोट देने के बदले में 35 करोड़ रुपए और एक प्लॉट देने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा विधायक का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उन्हें और उनके परिवार को धमकी दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच जारी है कि वे किसके कहने पर काम कर रहे थे। जांच के दौरान पूर्व मंत्री बी सेंथिल बालाजी का नाम सामने आया। पुलिस का कहना है कि उनकी कथित भूमिका की जांच की जा रही है, जबकि संबंधित पक्ष इससे आरोपों से इनकार कर रहा है। यानी कि ये देखिए आपके सामने ये दावा किया जा रहा है कि डीएमके का, यानी डीएमके के लोग ये पैसा ऑफर कर रहे थे और ये पैसा ऑफर करके सीधे तौर पर सत्ता को गिराने का प्रयास कर रहे थे। यानी टीवीके की सरकार को गिराने की षड्यंत्र और साजिश रची जा रही थी और 35 करोड़ रुपए के साथ साथ एक प्लॉट और 15 और विधायकों को लाने की बात पूरी तरह से क्लेम में की गई है। फिलहाल इन सबके बीच में टीवीके का जो बयान है अलग सा था। डीएमके के एमके स्टालिन, जिनका बयान कुछ दिनों पूर्व आया था, उन्होंने कहा था कि यह सरकार जल्द ही गिर जाएगी। उन्होंने कोई दावा मतलब इस तरह से नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जल्द से जल्द ही सरकार गिर जाएगी। उनका यह कहना था क्योंकि सरकार अल्पमत में है और 4 अलग अलग पांव पे खड़ी है, ऐसे में सरकार का चलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 108 सीट जीत करके लाई हुई जो टीवीके है वो 118 पर ऐसा नहीं किसी एक दल के सहारे पहुंची है, 4 से 5 दलों के लेकर अगर चल रही है, वो भी बाहरी समर्थन थे, तो ये समर्थन कितने दिन तक चल पाएगा आप खुद समझते हैं। अब इन सबके बीच में सबसे प्रमुख जो डीएमके के ऊपर दावे किए गए थे, अब डीएमके से सवाल पूछा गया तो ये सब चीजें साफ तौर पर डीएमके ने कहा ये बेबुनियाद बातें हैं, किसी भी तरह से हमारी तरफ से कोई भी खरीद फरोख्त की बात नहीं की जा रही है और ये बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन सबके बीच में डीएमके के नेता पूर्व मंत्री का नाम आने की बात यहां पर जिस तरह से खबरों में आ रही है, साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण पर राजनीति बड़ी तेज हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये चीज जिस तरह से टीवीके कर रही है वो क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो टीवीके को उसके जो बाकी 10 बचे हुए 12 लोग आए हैं उसका जुगाड़ टीवीके ने कैसे किया है? कांग्रेस ने अचानक से बिना डीएमके से पूछे चुपचाप राहुल गांधी भी पहुंच गए, इसके पीछे का बड़ा डील क्या था? ये सारे सवाल अभी भी कहीं ना कहीं मुंह बाए खड़े हैं, जिसका जवाब टीवीके को देना चाहिए। फिलहाल जिस बारे में यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं कि 15 विधायकों की खरीद फरोख्त की बात, अगर ये बात सही है तो आज तो ठीक है आपने पकड़ लिया, कल को ये सरकार कितने दिन तक चलोगे? कि जब ने कहा ना कि 4 पांव पे अगर ये सरकार खड़ी हुई है तो ये अलग अलग पावें हैं, तो उन पावों पर कैसे चल पाएगी? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में जरूर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में फिर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहे ओल्ड न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत